हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक नए वीडियोस के साथ। आज हम पढ़ेंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। देखिए हमारा जो क्वेश्चन है आर प्लस एस माइनस 60 इज इक्वल टू वाई कोस एक्स। तो देखिए ये सी एफ एंड पी आई मेथड्स है जो आज हम सीखेंगे। देखिए यहाँ पर सरल विधि से है ना। तो देखिए हमें जो गेवन है जो दिया है, क्या दिया है, आर प्लस एस माइनस 60 इज इक्वल टू वाई गुणा कोस एक्स, है ना। जो सबसे पहले हमें गिवन है वो लिखना है ना। तो देखिए इस समीकरण का हम प्रतीकात्मक रूप देखें तो देखिए आर को हम क्या लिख सकते हैं, डी टू एक्स अपॉन डी टू जेड अपॉन डी एक्स टू लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब जब आर है ना उसको हम डी स्कोर के रूप में लिख सकते हैं ना। जब आर दे तो उसको डी स्कोर के रूप में लिखे, एस दे तो उसको डी डी डैश के रूप में लिखे। और डी डैश का मान हमेशा क्या होता है, 1 होता है। और -6 या टी को अलग डी डैश के स्कोर के रूप में लिखे, है ना। और यहाँ पर हो जाएगा ये सबके लिए किसके सापेक्ष, जेड के सापेक्ष, की कोई डी टू जेड अपॉन डी एक्स स्कोर, है ना। डे जो भी कह सकते हो, डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्कोर। और इज इक्वल टू ये इस पक्ष में क्या दिया, हमें ये दिया है। तो कहने का मतलब यही है, आपको आर की जगह ये रखना है, एस की जगह ये रखना है और टी की जगह ये रखना है। और देखिए यहाँ पर अब हम करेंगे इसकी सॉल्यूशंस। तो देखिए यहाँ पर डी स्क्वायर है, तो डी स्क्वायर की जगह अब हमने इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन सहायक समीकरण बनाएंगे। सहायक समीकरण डी की जगह एम लिखेंगे, एम स्क्वायर प्लस अब डी डैश का मान 1 है, मैंने कहा ना डी डैश का मान 1 लिया है तो हमेशा 1 ही लेते हैं। तो इसका डी की जगह अब मैं लिखूंगा एम, क्योंकि डी का मान हमने एम ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाल रहे हैं, -6 और यहाँ पर 6 बचेंगे क्योंकि डी डैश का मान 1 है, यानी 6 × 1 6 हो जाएगा। तो ये ऑक्सिलरी इक्वेशन हो गई, सहायक समीकरण हो गई। अब इसको सॉल्यूशन करेंगे तो एम स्क्वायर प्लस 3m और -2m -6 इज इक्वल टू 0। यहाँ से m कॉमन हो जाएगा, m + 3 -2m + 3 इज इक्वल टू 0। और m+3 एक बन जाएगा और एक m-2 बन जाएगा। तो m इज इक्वल टू m के दो मान निकल जाएंगे, एक -3 और एक 2, जो हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन सहायक समीकरण के लिए प्राप्त हुए, है ना। तो देखिए जब हमारे पास m के जब मान प्राप्त हो जाए, सबसे पहले इस रूप में लिखने के बाद जब हम m के मान प्राप्त कर देते हैं उसके बाद CF निकालते हैं। अब CF के कैसे निकालते हैं, CF के लिए φ1 या जो भी F1 कह सकते हैं आप, तो F1 φ1 जो भी है ना, y माइनस इसमें से 3x, है ना। जब एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव आए और कोई आयोटा यानी सम्मिश्र संख्या कुछ भी नहीं आए, तो जो भी है ना, यहाँ पर -3 है तो इसको y में से 3x घटा दो, और यहाँ पर 2 है तो φ2 के साथ y + 2x कर दो, है ना। सीधी सी, अगर 4 आया होता तो 4 और 3 आया होता 3 कर देते। अब देखिए पी आई निकालेंगे। पी के लिए सबसे पहले करते हैं 1/FD। FD यानी कि जो हमें ऑक्सिलरी इक्वेशंस के लिए जो हमने प्राप्त किया था ना, यहाँ देखिए यहाँ पर इसकी हम यहाँ पर देखिए सीधी सी यहाँ पर ध्यान रखना है, जो ऑक्सिलरी इक्वेशंस हमें प्राप्त हुई थी m+3 m-2, इसकी जगह हमें लिखना है d+3 और यहाँ पर d डैश, है ना, और d-2 d डैश, क्योंकि d डैश का मान हमें पता है 1 है तो d+3 यानी कि m+3 ऐसे ही आ जाएगा। और d माइनस यहाँ पर 2 d डैश, ये ध्यान रखना। ये 1/FD। FD कैसे निकालना है, जो यहाँ पर जो आता है ना ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालते हैं वही लिखना है सेम, और यहाँ पर भी यही लिखना है, साथ में d डैश कर देना। और डॉट यहाँ पर जो इस पक्ष में था वो यहाँ पर लिखना है, यानी y cos x। अब इसकी पी आई मेथड्स यानी इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे। तो देखिए ध्यान से लिखना, आपको आसानी से समझ में आएगा, इतना लॉन्ग नहीं है। CF और पी आई निकालने के बाद संपूर्ण अपिष्ट पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन करते हैं। तो 1 अब इसको हम अलग लेते हैं, क्योंकि ये पहले कर देते हैं d+3 d डैश वाला, क्योंकि लॉन्ग नहीं रहेगा इतना। तो इसको हमने बाहर ले लिया और इसके साथ अब इस y cos x का इंटीग्रेशन करेंगे। तो इसको हमने अंदर ले लिया, यानी 1/d+3 d डैश और y cos x। देखिए 1/d-2 डैश। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा c+3x। ये कैसे, आप बुक में अगर आपको समझ में नहीं आया होता तो मैं समझाता हूँ। देखिए यहाँ पर क्या है कि जब भी हमें d+3 d डैश जो भी यहाँ पर अगर प्राप्त हो जाए, उसका देखिए d का मतलब है अब इसके सापेक्ष इसका इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन करना है, तो यहाँ d के रूप में, इसको x के रूप में बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जो भी d+3 d डैश जो भी यहाँ पर देना उसकी तुलना हमेशा किससे करनी है, d-md डैश से, हमेशा यही ध्यान रखना। अगर इससे यहाँ तुलना करेंगे तो m का मान क्या हो जाएगा, m की जगह हम लिखेंगे -3। सीधी सी बात है, जब हमारे पास m का मान -3 आ जाए तो y इज इक्वल टू क्या होता है, c-mx, यानी कि y इज इक्वल टू c-mx। हमें पता है c इज इक्वल टू क्या होता है, y + mx होता है। तो y इज इक्वल टू क्या होगा, c-mx। तो y इज इक्वल टू c की जगह हम क्या लिखेंगे, c, और m की जगह अब लिखेंगे -3। तो -3 m की जगह और माइनस फॉर्मूले का +3x हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, c + 3x। तो इसकी इसलिए यहाँ पर मैंने y, ये था ना y, ये y, इसकी जगह हमने क्या लिखा है, c +
3 cos x, यानी कि ये इसके पूरे की जगह हम क्या लिखेंगे c प्लस 3 cos x की। भाई अब हो जाएगा इसका डॉट cos x dx इंटीग्रेशन है ना। तो देखिए अब देखिए 1/d माइनस 2d डैश इज इक्वल टू सी प्लस 3x डॉट कॉस एक्स डी एक्स। इसका देखिए c प्लस 3x कॉस एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन एक्स माइनस, अब इसका हो जाएगा डिफरेंशियल हो जाएगा 3, और अब देखिए वापस कॉस एक्स का क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स, और साइन एक्स का वापस क्या हो जाएगा कॉस एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए माइनस माइनस, अब ये इसका वापस इंटीग्रेशन करेंगे तब वापस कॉस एक्स हो जाएगा, तब देखिए माइनस माइनस यहाँ से क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी प्लस 3 cos x, और यहाँ पर c प्लस 3x की जगह अब हम क्या लिख सकते हैं वापस y लिख सकते हैं ना। देखिए यहाँ पर c प्लस 3x की जगह अब हम वापस y लिख सकते हैं, c प्लस 3x की जगह आप y लिख सकते हो है ना। तो इस c प्लस 3x की जगह हमने वापस क्या लिखा y साइन एक्स प्लस 3 cos x, और ये बाहर का में है ना। तो इस प्रकार जो 1/d प्लस 3d डैश वाला इंटीग्रेशन करने के लिए जो करना था वो अंदर लेके वो हमने कर दिया। अब इसको अंदर लेंगे है ना। तो देखिए अब इसको अंदर लेने के लिए अब यहाँ पर देखिए जो हमने वो यहाँ पर y इज इक्वल टू सी प्लस 3x है ना, ये यहाँ पर इसलिए मैं समझा रहा हूँ कि ये इसलिए था ना, तो ये मान रख दिया। अब देखिए ये है, अब इसकी भी तुलना किससे करेंगे d माइनस एम डी डैश से। जब d माइनस एम डी डैश से करेंगे तो m की जगह अब क्या हो जाएगा, m की जगह m से तुलना करेंगे तो 2 हो जाएगा, क्योंकि माइनस है इसका भी माइनस है, तो m इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। अब y इज इक्वल टू सी माइनस एम एक्स, वही तो y इज इक्वल टू सी माइनस एम एक्स, एम की जगह हम क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे c माइनस 2x। तो c माइनस 2x इंटीग्रेशन कर दो आप, c माइनस यहाँ पर 2d, अब देखिए हाँ ये इस y की जगह अब क्या लिखेंगे, y की जगह अब हम लिखेंगे क्या लिखेंगे c माइनस 2x है ना। तो y की जगह हमने लिखा c माइनस 2x। अब इसके सापेक्ष ये इंटीग्रेशन पूरा हो रहा है ना, यहाँ साइन x है इसके साथ प्लस 3 cos x dx है। अब देखिए c माइनस 2x, अब साइन एक्स का इंटीग्रेशन कॉस सॉरी माइनस कॉस एक्स माइनस, अब इसका हो जाएगा अवकलन हो जाएगा -2, और यहाँ पर देखिए माइनस, अब देखिए साइन एक्स का हमें पता है क्या हो जाएगा माइनस कॉस एक्स, और कॉस एक्स का वापस क्या हो जाएगा साइन एक्स हो जाएगा, तो सॉरी माइनस साइन एक्स हो जाएगा, तो माइनस माइनस क्या प्लस हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर एक और माइनस है विषम संख्या का माइनस है तो वापस माइनस का निशान आएगा, और यहाँ इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा कॉस एक्स का क्या होता है साइन एक्स होता है। तो देखिए यहाँ पर cos x का sin x होता है, और यहाँ से देखिए c माइनस 2x की जगह वापस हम क्या लिख सकते हैं, देखिए c माइनस 2x की जगह आप y लिख सकते हो। तो c माइनस 2x की जगह वापस मैंने y लिखा, और यहाँ पर माइनस cos x था जो यानी माइनस आगे आ गया तो माइनस y cos x, अब माइनस 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 तो माइनस c आएगा विषम संख्या में 2 sin x, इसमें 3 sin x बाहर है, सॉरी ये साथ में है, तो 3 sin x में से 2 sin x गया, sin x बच जाएगा, और पीछे माइनस वाई कॉस एक्स। इस प्रकार जो हमने पी आई निकाला है वो 2 d माइनस 2d डैश और d प्लस 3d डैश के साथ हमने पूरे इस इंटीग्रेशन को सॉल्यूशन किया जो हमें साइन एक्स माइनस वाई कॉस एक्स के रूप में प्राप्त हुआ। तो अभिष्ट हल है, अभिष्ट हल यानी संपूर्ण डिफरेंशियल इक्वेशन जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दी है वो हमने हल की। तो इसका मान के लिए क्या करेंगे जेड इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी ए, यानी जो आपको सी एफ प्राप्त हुआ और पी आई प्राप्त हुआ उन दोनों को जोड़ दो। तो जेड इज इक्वल टू सी एफ हमें क्या प्राप्त हुआ था 5 वाई माइनस 3x प्लस सॉरी 5 है ना, तो वाई माइनस 3x और 5 2 वाई प्लस 2x प्लस देखिए यहाँ पर पी आई क्या है साइन एक्स माइनस वाई कोस एक्स। इस प्रकार ये हमारा अंतिम हल प्राप्त हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियोज, मिलते हैं नए वीडियोज़ के साथ। वीडियोज़ पसंद है तो वीडियोज़ को लाइक जरूर करना, अपने साथियों के शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।